श्री राम। महाकुंभ के बारे में समझाने की कृपा कीजिए। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ पर्व चल रहा है। 12 साल में जब बृहस्पति वृष राशि पे होते हैं और सूर्य जो हैं मकर राशि पे होते हैं, तो 1 महीने के लिए ये विशेष पर्व आता है। हर एक 12 साल में इस प्रकार का विशेष पर्व आता है। इस बार 144 साल के बाद, मतलब 12 के हिसाब से 12 कुंभ के बाद ये कुंभ आया है। इसका मतलब एक अपने हिसाब से विशेष महत्व है। ऐसा योग 144 साल बाद आया तो लोगों की श्रद्धा ज़्यादा होती है। ये महाकुंभ कब से कैसे प्रारंभ हुआ उसके विषय में ऐसा कहा जाता है, देवताओं ने और असुर ने दोनों मिलकर अमृत पाने के लिए प्रयास की। और ये पौराणिक गाथा है। वैसे वास्तविक अमृत क्या है, वो कैसे पाया जाता है, वो एक अलग विषय है। और ये जो देवता और असुरों के संयुक्त प्रयास से समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद उसमें से धन्वंतरी जी, ये जो धनतेरस होती है, उस दिन अमृत का कुंभ लेके बाहर आए। और उस कुंभ को देवता भी चाहते थे कि उनको मिल जाए, असुर भी चाहते थे। प्रयास दोनों ने मिलके किया था। समझदारी से काम नहीं लिया गया। समझदारी तो यही थी कि भाई जब दोनों ने प्रयास पुरुषार्थ पूरा किया है तो फिर दोनों को बराबर हिस्से मिल जाए। असुरों को भी मिलना चाहिए था, देवताओं को भी मिलना चाहिए था। परंतु भगवान ने विचार किया, भगवान नारायण ने विचार किया, भगवान विष्णु ने विचार किया कि ये गलत ताकतों के साथ अगर अमृत पहुंच गया तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति है ये अमर हो जाएगी। भगवान नहीं चाहते हैं कि इस पृथ्वी पे आसुरी तत्व का वर्चस्व हो। परंतु आसुरी तत्व दृढ़ निश्चयी होते हैं, साहसी होते हैं और तपश्चर्या के द्वारा अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा दोनों का विशेष प्राकट्य कर लेते हैं, जिसके कारण असुरों में ताकत बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। तो भगवान नहीं चाहते थे कि आसुरी ताकतों के पास शक्ति अमृत अर्थात दीर्घ जीवन, लंबे समय तक मृत्यु ना हो। अमृत अमर तो नहीं कर सकता। देवताओं को अमर कहा जाता है, परंतु वो भी एक एक अवधि वाले हैं। एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी
के द्वारा सृजित ये सूर्य, चंद्र, तारे, निहारिकाएं, इन सब का विस्तार होता है। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मा हैं। अब जो ब्रह्मा हैं वो भी एक आयुष वाले हैं। चतुर्युग सहस्तानी दिनम एकम पितामह, 4,32,000 कलयुग की आयु, 8,64,000 द्वापर की, 12,96,000 त्रेता की, 17,28,000 सतयुग की, और ये एक चतुर्युगी हुई। इस प्रकार से ब्रह्मा एक दिन में 1,000 बार ये चतुर्युगी व्यतीत होते हैं, मतलब बहुत लंबी आयु वाले हैं। परंतु अमर वो भी नहीं है, 100 वर्ष तक जीते हैं। एक दिन इतना विस्तार वाला है। अभी हम सब कहते हैं द्वितीय प्रहर, मतलब दूसरा प्रहर चल रहा है, दोपहर, बपोरे। इस समय ब्रह्मा जी का दिन का मध्याह्न है। तो ये अमृत पान करने से देवता जो हैं निरोग रहते हुए बहुत लंबे समय तक, या जिस भी व्यक्ति को वो अमृत मिल जाए तो उसके द्वारा वो लंबे समय तक निरोग रहते हुए जीवन जी सकता है। तो भगवान नहीं चाहते थे कि आसुरी ताकतों के पास वो शक्ति हो अमर होने की, मतलब लंबे समय तक चिरंजीव होने की, दीर्घायु होने की और निरोग रह के, क्योंकि वो अपनी शक्ति सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हैं। परमात्मा ने हमको जो भी शक्ति सामर्थ्य दी है उसका जब हम दुरुपयोग करते हैं तो प्रकृति हमसे छीन लेती है, और जब हम उसका सदुपयोग करते हैं तो प्रकृति उदारता पूर्वक और प्रदान करती है। हमेशा ख्याल रखना, परमात्मा ने जो कुछ हमको शक्ति सामर्थ्य दिया है उसका उपयोग अगर हम सर्वजन हिताय करते हैं तो प्रकृति उसमें सहयोगी बनती है, और जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो प्रकृति उसका अभाव पैदा करती है, क्योंकि अभाव में किसी भी वस्तु का सही मूल्यांकन होता है। व्यक्ति जब तक साथ में रहता है हम उसको नहीं समझ पाते हैं, जब व्यक्ति का अभाव हो जाता है तब हमको मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। तो भगवान नहीं चाहते थे कि आसुरी ताकतों के पास अमृत जाए। देवासुर संग्राम हुआ, देवता अमृत चाहते थे, असुर उसको लेके छीन के आगे बढ़ गए। गरुड़ जी आगे आए, गरुड़ जी ने अमृत कलश उनसे छीन लिया, असुरों से छीन लिया। भगवान नारायण ने अपने वाहन गरुड़ को विशेष शक्ति सामर्थ्य प्रदान किया, और गरुड़ जी के द्वारा जब अमृत कलश छीन लिया गया तो वो उसको लेके चले। उसको लेके उन्होंने 4 स्थान पे रखा, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, अवंतिकापुरी और नासिक। तो ये 4 जगह 12-12 साल में कुंभ होते हैं। जब सिंह राशि के बृहस्पति होते हैं और मेष राशि पे सूर्य होते हैं तो उज्जैन का महाकुंभ होता है, और सिंह राशि के बृहस्पति और सिंह राशि के ही सूर्य होने पे नासिक का कुंभ होता है। ये दोनों कुंभ जो हैं एक ही साल में हो जाते हैं। मेष राशि के सूर्य और कुंभ राशि पे बृहस्पति होते हैं तो हरिद्वार का कुंभ होता है। तो ये
विशेष पर्वों पे जहाँ जहाँ अमृत कलश रखा गया था वहाँ संत समाज एकत्रित होता है। पहले संत सुखी विचरंत मही, दो प्रकार के संत, एक बहुदक परिव्राजक जो भ्रमण करते रहते थे। जो परिव्राजक संत हैं, जो भ्रमण करने वाले संत हैं, उन्होंने निश्चय किया कि ये जो 4 स्थान हैं इन पे जब जब ये उत्तम पर्व आते हैं उस समय एकत्रित होंगे और 1 महीने तक वहाँ निवास करके उस पवित्र सलीला में स्नान इत्यादि करेंगे और स्नान इत्यादि करने के साथ साधना करेंगे और विशेष प्रकार की धर्म सभाएं होंगी। उन धर्म सभाओं में ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्णय तत्व विभाग, कहीं भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण, वो परमात्मा, वो ब्रह्म क्या है, कैसा है, वैसे उस सत्य को वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वो जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वाणी का विषय नहीं है, फिर भी उसके विषय में समझाया जाता है। आप जल के विषय में पूरा पढ़ लो कि हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके पानी बनता है, पानी ऐसा है, पानी ऐसा है। पानी के विषय में पूरी एक जितना भी जानकारी है वो सब हासिल कर लो। पढ़ने से कोई पानी को नहीं समझ पाता। तो कुंभ मेलों में उस परमात्मा के विषय में, उस ब्रह्म के विषय में प्यास पैदा की जाती है। उसके विषय में समझाया जाता था कि वो परमात्मा क्या है, कैसा है। और वो जब तीव्र प्यास होती है तो परमात्मा मिलते हैं और उनका जो आनंद है, जो उनका स्वरूप है, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, उसका अनुभव होता है सही रूप में। तो ये कुंभ मेले के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था। उस समय संत और संतों से जुड़ा हुआ समाज जो धर्म तत्व का पिपासु है, जो परमात्मा का पिपासु है, परमात्मा को पाने के लिए जिसके अंदर प्यास है, ऐसा समाज जुड़ता था। और फिर वहाँ अनेक स्थानों पे धर्म चर्चाएं होती थीं, धर्म सभाएं होती थीं। अभी भी होता है। अभी ऋषिकेश स्वामी रामानंद संत आश्रम का जो शिविर लगा है उसमें 2 या 3 बार श्रीमद् भागवत, 1 महीने के अंतराल और भी कम अंतराल में, और 2 बार रामार्चन भगवान से। तो सब अभी भी वैसे आयोजन सब जगह चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, परंतु रूप बहुत बदल गया है। पहले शुद्ध सात्विक रूप था, अभी उसमें रजोगुण भी आ गया है। अर्थात दिखावा बहुत है, दंभ बहुत है, बाह्य आडंबर बहुत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।